The Australian Cricket Board asked Shane Warne to explain his actions before stripping him of the vice-captaincy. The married father of two admitted making lewd phone calls to a nurse in England. The 1994 tour of Sri Lanka, before we went to Pakistan, I was approached by a man who I later discovered to be a bookmaker from India. A couple of tough decisions as far as the final make-up of the side. Yeah, Shane Warne's missed out. It's obviously hard when a great player misses out. I guess the big news is around the world in cricket circles, not last week's result now, is the news that Shane Warne has been left out of an Australian cricket team. Alan, it would be a pretty tough decision. I'm shocked because I do not take performance-enhancing drugs and never have, and do not condone them in any way, shape or form. Do you think there is room in the modern game for a Shane Warne, or will it be knocked out of them by now? एक शानदार खिलाड़ी पर शायद एक खराब इंसान। दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पिनर शेन वॉर्न एक गेंदबाज नहीं थे, बल्कि एक कलाकार थे, एक जादूगर जिसने लेग स्पिन की कला में महारत हासिल करी थी। जब क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग का दबदबा था, उस एरा में शेन वॉर्न ने बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचाया। जिस टीम में ग्लेन मकरा और ब्रेट ली थे, उस बॉलिंग यूनिट के लीडर थे शेन वॉर्न। आज वो हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी ऑन फील्ड लीगेसी आज भी जिंदा है। शेन वॉर्न की कहानी में इतने कंट्रोवर्सीज हैं कि ये किसी क्रिकेटर से ज्यादा किसी फिल्म स्टार की कहानी लगती है। गैम्बलिंग, बुकीज के साथ कनेक्शन, क्रिकेट से बैन होना, अपनी वाइफ पर चीट करना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, असॉल्ट एलिगेशंस, लेकिन उसके साथ साथ एक वंस इन अ लाइफ टाइम क्रिकेटर। सब कुछ हुआ है एक 52 साल के छोटे जीवन में। वॉर्न एक स्पिनर थे जिनका अग्रेशन एक फास्ट बॉलर जैसा था, लेकिन लेग स्पिन उनका नेचुरल टैलेंट नहीं था। वॉर्न को ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल लीग में खेलना था, लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। अपनी फुटबॉल टीम से ड्रॉप होने के बाद वॉर्न ने लेग स्पिन शुरू करी, लेकिन लेग स्पिनर से एक अच्छा लेग स्पिनर बनने में अभी बहुत वक्त बाकी था। उन्हें बॉल का टप्पा पकड़ने में दिक्कत हो रही थी, तो ऐसे में उन्होंने टेरी जेनर की मदद ली। टेरी जेनर एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे जिन्हें चोरी के केस में 6.5 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 18 महीने में ही रिलीज होने के बाद उन्होंने शेन वॉर्न के मेंटोर के रूप में अपना काम शुरू किया। इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 1992। शेन वॉर्न ने जब क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा था, तब स्पिन को एक डाइंग आर्ट की तरह देखा जाता था। 92 के इंडिया सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट चॉइस स्पिनर थे पीटर टेलर, लेकिन उन्होंने पहले 2 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 1 विकेट लिया था। तो सिडनी टेस्ट में मौका मिलता है डोमेस्टिक में तबाही मचा रहे शेन वॉर्न को, लेकिन शेन वॉर्न को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का चमकता सितारा बनने में 1 साल का समय लगने वाला था। अपने पहले मैच में वॉर्न ने दिग्गज रवि शास्त्री का विकेट तो लिया, लेकिन उसके बाद वो बस एक बॉलिंग मशीन ही बन के रह गए। 2 टेस्ट खेलने के बाद उनके फिगर्स थे 228 रन देकर 1 विकेट। 5वें टेस्ट मैच से पहले उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। उसी साल ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका दौरा हुआ, पर शेन वॉर्न ने एक बार फिर से निराश किया। पहली पारी के अंत में वॉर्न के फिगर्स थे 107 बिना विकेट, लेकिन दूसरी पारी में अपना करियर अपने आंखों के सामने खत्म होता देख रहे शेन वॉर्न ने पहली बार अपना जादू दिखाया। वॉर्न ने बिना कोई रन दिए श्रीलंका के 3 खिलाड़ी आउट कर दिए, जिससे श्रीलंका की बैटिंग कोलैप्स हो गई और ऑस्ट्रेलिया 16 रन से वो टेस्ट मैच जीत गया। श्रीलंका के कप्तान अर्जुना रानाटुंगा ने पोस्ट मैच बोला कि एक गेंदबाज जिसका बॉलिंग एवरेज 300 का है, उसने हमें ये टेस्ट हरा दिया। एक मैच जिताऊ इनिंग जरूर वॉर्न की आ गई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह बनाना आसान नहीं था। मैच विनिंग स्पेल डालने के बावजूद उन्हें दूसरे टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया और तीसरे टेस्ट में एक बार फिर उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। साल 1992 के आखिरी टेस्ट मैच मेलबर्न बॉक्सिंग डे टेस्ट में शेन वॉर्न को दोबारा मौका दिया गया, जिसकी दूसरी पारी में वॉर्न ने 52 रन देकर स्टार स्टडेड वेस्टइंडीज के 7 खिलाड़ी आउट कर दिए और यहाँ से जन्म हुआ द मैजिशियन शेन वॉर्न का। साल 1993 में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड का दौरा किया, जहां वॉर्न ने 17 विकेट्स निकाले। उसके बाद अपने करियर के पहले एशेज में वॉर्न ने ऑस्ट्रेलिया को 4-1 की जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 5 टेस्ट मैच में 34 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट तो लिए ही, लेकिन उसके साथ बॉल ऑफ द सेंचुरी डालकर हमेशा के लिए अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा लिया। 1994 में उन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। सितंबर 1994 में ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान दौरा होता है और ये इतना यादगार इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की कप्तान सलीम मलिक ने शेन वॉर्न और कुछ अन्य ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को खराब खेलने के लिए पैसे ऑफर किए। ये सीधा सीधा एक मैच फिक्सिंग का ऑफर था। शेन वॉर्न ने पैसे तो लेने से मना किया ही, लेकिन उसके अलावा सारी दुनिया के सामने मलिक का भांडा भी फोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया सीरीज पे सीरीज खेले जा रही थी और वॉर्न हर सीरीज में गुच्छे भर के विकेट लेते जा रहे थे। 1994-95 एशेज के ब्रिस्बेन टेस्ट में वॉर्न ने अपने करियर के बेस्ट फिगर्स 71 रन देकर 8 विकेट अपने नाम किए। तो वहीं मेलबर्न बॉक्सिंग डे टेस्ट में अपने करियर की इकलौती टेस्ट हैट्रिक ले डाली और उसी टेस्ट में अपने केवल 3 साल के छोटे करियर में अपना 150वां टेस्ट विकेट ले लिया। ये कारवां बस चलता ही रहा। वॉर्न की बॉलिंग के दम पर ऑस्ट्रेलिया 96 का वर्ल्ड कप फाइनल खेल गई।
97 में वॉर्न ने अपना 300वां टेस्ट विकेट लिया और डेनिस लीली के बाद 300 टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियन बन गए। लेकिन अभी तो सफर आधा भी पूरा नहीं हुआ था। उसी साल 24 विकेट लेकर उन्होंने अपना तीसरा बैक टू बैक एशेज जीता और अब तक वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल स्पिनर बन चुके थे। लेकिन यहाँ से इनके करियर को झटके लगने शुरू हुए। टीम में कुछ प्लेयर्स की इंजरी के कारण वॉर्न से ओवरवर्क करवाया गया। इससे पहले भी ऑस्ट्रेलियन मीडिया उन्हें अपने वजन के कारण क्रिटिसाइज करता रहा है, लेकिन इस बार लैक ऑफ फिटनेस के कारण वो शोल्डर इंजरी करवा बैठे, जिसके कारण उनके करियर का 1 साल सर्जरी के कारण खराब हो जाता है। इसी बीच ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ये अनाउंस करता है कि 3 साल पहले उन्होंने वॉर्न और मार्क वॉ को फाइन किया था क्योंकि उन्होंने जॉन द बुक मेकर से पैसे लिए थे और उन्हें वेदर और पिच कंडीशंस की इंफॉर्मेशन दी थी। वॉर्न और मार्क वॉ इस बुकी से कसिनो में मिले थे और वॉर्न उससे पैसे लेकर जुआ खेलते थे। इस अनाउंसमेंट के बाद आईसीसी ने वॉर्न और वॉ पे बहुत बड़ा फाइन लगाया और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की बहुत बदनामी हुई। इस सेटबैक के बाद वॉर्न ने क्रिकेट में कमबैक किया। 99 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज और सुपर 6 मैचेस में वॉर्न ने 12 विकेट्स लिए और उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल में 4-4 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया के 12 साल बाद वर्ल्ड कप जीतने के एक बड़े कारण बने। साल 2000 में उन्हें ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित जरूर किया गया, लेकिन एक तरफ जहां ऑन फील्ड शेन वॉर्न करिश्मा दिखा रहे थे तो ऑफ द फील्ड फेम की चकाचौंध में वॉर्न अंधे हो चुके थे। शादीशुदा होने के बावजूद उनके एक ब्रिटिश नर्स के साथ अभद्र टेक्स्ट मैसेजेस लीक हो गए। उसके अलावा उनके कई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस पाए गए, जिसके बाद उनसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की वाइस कैप्टनसी छीन ली गई। इस कंट्रोवर्सी के 3 साल बाद साल 2003 में शेन वॉर्न एक डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने मोड्यूरेटिक नाम का एक सब्सटेंस लिया था जो ऑस्ट्रेलिया के ड्रग कोड का वायलेशन था। उन्होंने कहा कि इस सब्सटेंस को उन्होंने सिर्फ एक बार कंज्यूम किया था क्योंकि ये दवाई अपने लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए वॉर्न की मां ने उन्हें दिया था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये सब्सटेंस वॉर्न ने 1 से ज़्यादा बार कंज्यूम किया था, जिसके बाद उन्हें 1 साल के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन कर दिया गया। बैन से वापस आने के बाद वॉर्न ने तहलका मचा दिया। साल 2005 में वॉर्न ने 96 विकेट्स लेकर 1 साल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। लेकिन चीज़ें इतनी अच्छी चल नहीं रही थी। वॉर्न के अच्छे प्रदर्शन के बावजूद इंग्लैंड वो एशेज जीत गया, तो वहीं दूसरी तरफ गैम्बलिंग, डोपिंग और वुमनाइजिंग के चार्जेस के बाद वॉर्न और उनकी वाइफ का डाइवोर्स हो गया। उसके बाद वो एक ब्रिटिश एक्ट्रेस को डेट करने लगे, लेकिन एंगेजमेंट के बाद एक बार फिर वॉर्न के चीटिंग टेक्स्ट मैसेजेस पकड़े गए, जिसके बाद वो एंगेजमेंट भी टूट गई। पर्सनल लाइफ जरूर एक मेस थी, लेकिन प्रोफेशनल माइलस्टोन्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 2006 के एशेज में एंड्रू स्ट्रॉस को आउट करके शेन वॉर्न ने अपना 700वां टेस्ट विकेट निकाला, तो वहीं उसी सीरीज में मॉन्टी पनेसर को आउट करके अपने करियर का 1000वां इंटरनेशनल विकेट अपने नाम किया। अपने इंटरनेशनल करियर से रिटायरमेंट लेकर वॉर्न T20 लीग्स की दुनिया में उतरे। 2008 में उन्होंने IPL में कप्तानी करी और पहले ही साल में राजस्थान रॉयल्स को जिताने में कामयाब रहे। 2011 में MCG के बाहर शेन वॉर्न का एक स्टैचू बनाया गया और 2013 में अपना आखिरी BBL मैच खेलकर उन्होंने अपने क्रिकेट करियर को अलविदा कहा। एक कलाकार के आर्ट और पर्सनल लाइफ को अलग अलग देखना बहुत ज़रूरी है। शायद शेन वॉर्न एक अच्छे इंसान नहीं थे, लेकिन उनकी कला की आज भी कोई बराबरी नहीं कर पाया है। क्रिकेट से दूर जाने के बाद भी कंट्रोवर्सीज का सिलसिला रुका नहीं। शेन वॉर्न एक निकोटीन कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे, लेकिन उसके बाद भी वो स्मोकिंग करते पकड़े गए थे। उस वीडियो के लीक होने के बाद उन्हें काफी क्रिटिसिज्म झेलने पड़े। उसके कुछ साल बाद उन पर एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस वेलेरी फॉक्स ने नाइट क्लब में असॉल्ट के एलिगेशंस लगाए। हालांकि ये सिर्फ एलिगेशंस थे। क्रिकेट छोड़ने के बाद उन्होंने अपना कॉमेंट्री करियर शुरू किया। महज 52 साल की उम्र में एक अनएक्सपेक्टेड हार्ट अटैक से उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा और क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया।